2021 की सबसे बड़ी खुशखबरी लेके आया है यूपी पुलिस बोर्ड आप सबके लिए। क्या आप दरोगा बनना चाहते हैं? तो अब आपका सपना हो सकता है साकार। मैं हूं नरजीत कौर एंड वेलकम टू RS अग्रवाल ऑफिशियल। और आज हम बात करने वाले हैं क्या नया आया है भर्ती नोटिफिकेशन 2021 में। चलिए देखते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन आया था 23/3/2021 को। अब आप इस नोटिफिकेशन को जाकर चेक कर सकते हैं और यहाँ से आप रीड कर सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF। बट अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं जाना चाहते तो हमारी वीडियो के दिए हुए डिस्क्रिप्शन के नीचे भी लिंक दिया गया, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कब से लेके कब तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये फॉर्म एक्टिव होगा 1 मई 2021 से लेके 31 मई 2021 तक। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको 31 मई 2021 तक का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लास्ट डेज पे ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से आपके फॉर्म अपलोड होने में दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए आपको पहले 2 हफ्ते में ही अपना फॉर्म भर देना चाहिए। अब देखते हैं आवेदन शुल्क। आवेदन शुल्क यानी कि एप्लीकेशन फीस भरने की लास्ट डेट है 31/5/2021 और आवेदन पत्र यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की भी डेट है 31/5/2021। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फॉर्म कितने का है, कहीं ये महंगा तो नहीं है? तो आइए चेक करते हैं कि इसकी एप्लीकेशन फीस है कितनी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये फॉर्म अवेलेबल है ₹400। सिर्फ 400 रुपए में ये फॉर्म अवेलेबल है सबके लिए। सबके लिए मतलब सबके लिए। और आप इसे पे कर सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर ई-चालान से। किसी भी मीडियम से जो आपके लिए कन्वीनियंट हो, आप इस फॉर्म का पेमेंट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस फॉर्म में कितनी वैकेंसीज आई हैं, कितनी वैकेंसीज ऐड ऑन हुई हैं, कितनी वैकेंसीज हमारे लिए अवेलेबल हैं। आइए देखते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज जानने से पहले आइए चेक करते हैं ये फॉर्म किस किस पोस्ट के लिए अवेलेबल है। तो देखते हैं। पहली चीज, ये फॉर्म अवेलेबल है सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अकाउंट्स, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर क्लर्क। ये फॉर्म इन 3 पोस्ट्स के लिए अवेलेबल है। अब टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? टोटल ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज है 1329, दैट इज 1329, जिसमें से 1277 अवेलेबल है यूपी पुलिस के लिए और 52 अवेलेबल है लखनऊ पुलिस के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आपकी सिलेक्शन के बाद आपका पे स्केल कितना होगा, सैलरी कितनी होगी, क्या आपका पे स्केल होने वाला है? तो आइए देखते हैं। अगर आप अप्लाई करते हैं सब इंस्पेक्टर पुलिस कॉन्फिडेंशियल के लिए तो आपकी लगभग सैलरी अराउंड होगी 35,000 के। और अगर आप अप्लाई करते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अकाउंट्स के लिए तो आपकी सैलरी होगी अराउंड 30K। और अगर आप अप्लाई करते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर क्लर्क के लिए तो आपकी सैलरी होगी 30K। अब आपको लगता है कि आप योग्य हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, तो आइए चेक करते हैं कि क्या योग्यता होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मिनिमम एज मतलब इस फॉर्म को भरने के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? मिनिमम एज होनी चाहिए 21, मैक्सिमम एज होनी चाहिए 28 एंड अ कैंडिडेट शुड बी बिटवीन 1 जुलाई 1993 टू 1 जुलाई 2000। मतलब फॉर्म भरने वाला व्यक्ति 1 जुलाई 1993 से 1 जुलाई 2000 के बीच में ही होना चाहिए। अब हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। क्या आप एप्लीकेबल हैं उस चीज के लिए? तो आइए देखते हैं। पहली चीज, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस फॉर क्लर्क तो आपको चाहिए मिनिमम बैचलर ऑफ डिग्री इन एनी स्ट्रीम। एनी स्ट्रीम मतलब किसी भी विषय में, फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। दूसरी चीज, आपको O लेवल एग्जाम पास होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तीसरी चीज, आपकी टाइपिंग स्पीड हिंदी में 25 वर्ड्स पर मिनट और इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड के बारे में हम आगे बात करेंगे कि इसका क्या यूज है यहाँ पे, तो वो हम आगे देखेंगे। सेकेंड चीज, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस फॉर अकाउंट्स तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए ग्रेजुएट इन अकाउंट्स और कॉमर्स और हिंदी टाइपिंग स्पीड अराउंड होनी चाहिए 15 वर्ड्स पर मिनट और O लेवल एग्जाम आपका क्लियर होना चाहिए।
तीसरी चीज, पुलिस सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, यानी किसी भी विषय में, इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। टाइपिंग स्पीड आपकी हिंदी में 25 वर्ड्स पर मिनट, इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट, और ओ लेवल एग्जाम आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये थी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब जबकि आप जान चुके हैं कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो अब आपको जानना जरूरी है कि क्या प्रक्रिया है इस फॉर्म को भरने की और इसमें सेलेक्ट होने की। तो आइए देखते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, पहला स्टेप है ऑनलाइन लिखित परीक्षा, यानी कि ऑनलाइन रिटन टेस्ट, जिसके अंदर 4 सब्जेक्ट्स होंगे। पहला है जर्नल हिंदी, दूसरा है जर्नल अवेयरनेस, तीसरा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, चौथा है रीजनिंग। ये तीनों सब्जेक्ट 100 मार्क्स ईच के आएंगे, यानी कि 400 मार्क्स का पूरा पेपर होगा। अब जानते हैं सेकंड स्टेप कि इसे क्वालिफाई करने के बाद आपका सेकंड स्टेप क्या होगा। ऑनलाइन रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका सेकंड स्टेप है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि पहले हम बात करते हैं मेल कैंडिडेट के बारे में। मेल कैंडिडेट्स की ऊंचाई यानी कि हाइट होनी चाहिए, मिनिमम हाइट चाहिए 163 सेंटीमीटर, और अगर आप अनुसूचित जनजाति से हैं तो आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए 156 सेंटीमीटर। सेकंड क्राइटेरिया है सीना यानी कि चेस्ट, मिनिमम चेस्ट होनी चाहिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और अब फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर। और अगर आप अनुसूचित जनजाति से हैं तो मिनिमम चेस्ट होनी चाहिए 75 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 80 सेंटीमीटर फुलाने के बाद। अगर हम बात करें इस टिप्पणी की, तो अगर आपकी मिनिमम चेस्ट है 78 सेंटीमीटर तो फुलाने के बाद आपकी चेस्ट 83 सेंटीमीटर होनी जरूरी है, मतलब कि 5 सेंटीमीटर आफ्टर फूलने के बाद होना चाहिए। अब हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में। फीमेल कैंडिडेट की फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में सबसे पहला आता है ऊंचाई यानी कि हाइट, मिनिमम हाइट होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर, और अगर आप अनुसूचित जनजाति से हैं तो 145 सेंटीमीटर, और आपका मिनिमम वजन यानी कि वेट होना चाहिए 40 केजीज। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद थर्ड स्टेप क्या है, आइए देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के टाइम पे ही बताया था कि टाइपिंग टेस्ट की बात हम आगे करेंगे, तो टाइपिंग टेस्ट की बात हम थर्ड स्टेप में करने वाले सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी कि थर्ड स्टेप है कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट। जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैंने आपको मिनिमम टाइपिंग स्पीड्स बताई थी, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर आप क्लर्क पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम हिंदी के लिए आपको चाहिए 25 वर्ड्स पर मिनट, और इंग्लिश के लिए होगा 30 वर्ड्स पर मिनट। और अगर आप अकाउंट्स पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो हिंदी की मिनिमम टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 15 वर्ड्स पर मिनट। और अगर आपने सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी मिनिमम हिंदी स्पीड होनी चाहिए 25 वर्ड्स पर मिनट एंड इंग्लिश की होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट। अब बात करते हैं फोर्थ एंड फाइनल स्टेप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, जो है मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट किन बेसिस पे तैयार की जाती है? मेरिट लिस्ट जो पिछले 3 स्टेप्स दिए गए हैं उनके क्वालिफाइंग मार्क्स के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, जैसे कि ऑनलाइन रिटन टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट। इसके बेसिस पे एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। आई होप आपको ये नोटिफिकेशंस की डिटेल समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो में हमने डिटेल एनालिसिस किया है नोटिफिकेशन पीडीएफ का, जहां पर हमने जाना कि क्या एप्लीकेशन फीस होनी चाहिए, कब से कब तक फॉर्म अवेलेबल है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एक्सेट्रा। तो मेरा सजेशन आप लोगों को यही है कि आप लोगों को प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म का वेट नहीं करना चाहिए, आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।